घर से प्रदीप जैन नमोस्तुमित करते प्रश्न कर रहे हैं। अभिषेक के पहले 9 स्थानों पर तिलक लगाया जाता है, इसका क्या कारण है और चंदन से ही क्यों लगाया जाता है? देखो, ऐसा है, 9 स्थानों पे तिलक लगाने का कारण दो होता है कि जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के समय हम जब करते हैं तो जन्माभिषेक की विधि को मान के ही हम अभिषेक करते। जन्माभिषेक का अभिषेक नहीं करते, करते हम केवल ज्ञान के बाद की पितमा का ही अभिषेक है, पर जन्माभिषेक की विधि मान के करते। तो उस समय जो देव अभिषेक करते हैं वो आभूषण पहन के आते, तो उनके कान में कुंडल होता है, माथे पे तिलक होता है, गले में हार होता है, हृदय पे हार होता है, नाभि में करदनी होती है, बाजू बंद होते हैं और कड़े होते हैं। तो ऐसे 9 स्थान पे हम चंदन लगाते उसके प्रतीक के लिए। और दूसरा रीजन ये है कि माथे पे बेधर चंदन लगाने से हमारा मस्तिष्क शीतल होता है, कानों में चंदन लगाने से हमारे भगवान से प्रार्थना करते कि कान से गुस्से का प्रतीक होता है, कान छिदवाते थे ना गुस्सेल व्यक्ति के, कान छिदवा दो भाई, गुस्सा मौत करता, तो इसलिए कानों में चंदन लगाते भाई, इसलिए कि आपको शांति बनी रहे, मंदिर के अंदर गुस्सा ना करे भगवान की पूजा के समय। गले में चंदन लगाते भगवान तुम्हारे लिए जो भक्ति के शब्द निकले वो मेरी वीणा जैसी आवाज निकले। हृदय में चंदन लगाते कि भगवान मैं तुम्हें हृदय में बैठालता हूँ, वो पेट में चंदन लगाते क्योंकि भक्ति के शब्द का जब नाभि से निकलते हैं तो वो आनंद अलग होता है। भक्ति नाभि से होती, हृदय से शब्द नहीं निकलते, भक्ति के शब्द नाभि से निकलते हैं। बाजू बंद में चंदन लगाते हैं, त्रिलोकीनाथ मैं तुम्हें इस बाजुओं से उठाऊंगा तो मुझे इनमें बल देना। और हाथों में चंदन लगाते हैं, जिनेंद्र देव मैंने इन हाथों से तुम्हें स्पर्श किया है तो इन हाथों को पवित्र कर देना। इस उद्देश्य को लगा के 9 स्थानों पर चंदन लगाते। चंदन ही क्यों लगाते? चंदन शीतल होता, पवित्र होता, और चंदन में एक गुण होता है कि उसको कितना भी जला दो वो अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता। उसी तरह भक्त के ऊपर कोई कितना भी उपसर्ग करे वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता। इसके प्रतीक में चंदन लगाते। बाकी आपको केसर लगाना, केसर भी लगा सकते, पर अशुद्ध द्रव्य नहीं, शुद्ध द्रव्य ही लगाना चाहिए।